योग में बैठते हो उस समय अगर आप सुनाते हो तो बहुत अच्छा। रात को सोते समय अगर कुछ नेगेटिव हुआ, कोई बात आई, अगर आपने बाबा को सुनाने के लिए जागृत हो गया मन, तो वो याद रहेगा। तो वो क्या रहेगा, सारा समय रात को भी चलेगा। तो शाम को जब योग में बैठते हो तो उस समय बाबा को सब सुनाओ। अगर सोते समय कोई बात, आज की दुनिया में कोई भी दुख, अशांति, नेगेटिव बात तो है ही है किसी के जीवन में, तो वो उस समय अगर याद करते हो सोते समय, तो थोड़ा हमारा मन के ऊपर कंट्रोल नहीं इतना, तो जागृत रह सकता है और विचार चल सकता है। तो पहले ही सुनो, है ना, ऐसा। गुड। और बाबा ने आज कहा, मनुष्य कोई भी इस सृष्टि पर शांति स्थापन नहीं कर सकता है। ये मनुष्य का काम नहीं। क्यों? ज्ञान का सागर भगवान ही कर सकता है। क्यों? उसका कारण बताया। तो शांति स्थापन करने के लिए पवित्रता चाहिए। अगर पवित्र, ऐसे इस धरती पर अभी आज कौन पवित्र है? जहाँ पवित्रता है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां सुख है। ये विधान, ये नियम। अगर पवित्रता न होते हुए शांति हो, संभव नहीं है। शांति माना मन में अच्छे विचार, स्वच्छ विचार, बुद्धि के अंदर सबके प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन, कोई इच्छा नहीं है, भरपूर बुद्धि, तृप्त, किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का आकर्षण नहीं। अगर ऐसा है तो शांति है। नहीं तो अशांति, कुछ चाहते हैं, हो नहीं रहा है, कोई इच्छा है, प्राप्ति नहीं हो रही है, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा, कोई ना कोई इधर उधर की बात है। तब कहा पवित्रता पहले। पवित्रता के अंदर आया किसी भी प्रकार, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, किसी भी व्यक्ति की प्रति इच्छा नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की जहां इच्छा नहीं है वहां पवित्रता है। तन की, मन की, संबंध की, व्यवहार की, बुद्धि की, संस्कारों की स्वच्छता, सब प्रकार की संपूर्ण पवित्रता, वो इस धरती पर, इस घोर कलयुग में किसी का भी नहीं है। कोई भी नहीं हो सकता है, कितना बड़ा भी कोई हो, क्योंकि घोर कलयुग है। तब बाबा ने कहा कि कोई के हम शांति स्थापन करना चाहते हैं, नहीं, शांति हो ही नहीं सकती है। शांति करने के लिए जो संपूर्ण पवित्र, सदा पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, तो भगवान शिव, वो संपूर्ण पवित्र है, वही इस धरती पर आकर ज्ञान सुनाता है। और जो ज्ञान कौन सुनेगा? फिर आया, मेडिकल स्टोर में जाओ, दवाई, सब प्रकार की दवाई सभी के लिए है, इनके लिए से कोई भी ले सकता है। इट इज फॉर ऑल मेडिसिन। लेकिन कौन जाएगा? जो बीमार व्यक्ति है वही जाएगा फर्स्ट। उसने, ही हैज टू रियलाइज मैं बीमार हूं, तो दवाई लेने जाएगा ना। अनलेस ही रियलाइज, तो दवाई लेने नहीं जाता है। ऐसे भी यहां भगवान आया, ये ज्ञान कौन सुनेगा, कौन लेगा? जो समझता है, रियलाइज करता है कि मेरे अंदर बीमारी है, मैं बीमार हूं, आई एम स्पिरिचुअली इल। तो ये समझ, तब बाबा ने कहा इस घोर कलयुग में सबके बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, अर्थात इतना बेसमझ बन गए हैं, समझ ही नहीं रहे कोई भी।
मैं अपवित्र हूं, मैं पापी हूं, ये कोई नहीं समझ रहा है। तब बाबा आता है, ज्ञान सुनाता है। जो समझदार है, थोड़े बच्चे इस ज्ञान को समझते, वो समझदार है, समझ देता है। तब भगवान से समझ मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं। भगवान मन दे दो नहीं, इसको सद्बुद्धि दे दो, समझ आ जाए क्या सही क्या गलत, क्या पाप क्या पुण्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वयं को रियलाइज करने, देखने की तो रियलाइजेशन पावर नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, बेसमझ हो गए। तो बाबा आके समझ देता है, बुद्धि देता है। जिसके अंदर ये ज्ञान सुनने के बाद भी जो अच्छी तरह समझता है, समझदार हो गया, तो वो भगवान का कहने अनुसार चलता है, अर्थात पवित्र बनता है, उसके श्रीमत पर चलता है। जो श्रीमत पर चलता है, आज मौत सामने खड़ा है, आज बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, तो भी कहीं अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आज ही मैंने सुना, एक कुमार अभी एकदम बिल्कुल फाइन यंग, शुगर है कि नहीं टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल गया। टेस्ट कर रहा था, करके आधा घंटे के अंदर हॉस्पिटल गया, वहां ही खत्म। ऐसे वातावरण है, तो कोई गारंटी नहीं है, मौत खड़ा है, किस समय किसके पास आएगा। तो ऐसे समय पर भी मनुष्य रियलाइज नहीं कर रहा है समय कौन सा है, क्या करना चाहिए, कि मेरे अंदर ये पाप है, मेरी कल गति क्या होंगी, गति सदगति का ज्ञान, मुझे क्या करना चाहिए, अभी वर्तमान आज क्या करना चाहिए। तब बाबा ने कहा, तो पवित्रता को अगर श्रीमत को अपनाता है, मानता है, भगवान को सुनते हैं, जान भी लेते हैं, बुद्धि के अंदर मान्यता जो होती है, एक्सेप्टेंस जो है, वो बुद्धि, अगर बुद्धि ने स्वीकार कर लिया यही भगवान है, यही सत्य है, यही सही है, बस उसी सेकंड से वो उस पर चलने लगता है। अर्थात उसको कहा पाना, मानने के बाद पा लेता है, उसके के अनुसार चलने लगता है, तो उसको प्राप्ति होती है। जहां प्राप्ति है वहां निश्चय है, विश्वास है, और where there is a faith there is a progress, वहां उन्नति है। तो एक केस, अब हम क्या चाहते हैं, पहले ही उन्नति चाहते हैं, प्राप्ति चाहते हैं। पहले सुनो, समझो, बुद्धि को ऐसे समझा नहीं सकता है, बुद्धि ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और आज घोर कलयुग साइंस के वश है, साधनों के वश है, 5 विकारों के अंदर ऐसे गुलाम है। तब बाबा ने आज कहा, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, ये कोई रियलाइज नहीं है, जीवन ही ऐसा बन गया है। तो ऐसी बातों से मुक्त कराना तो एकदम सहज नहीं। तो दवाई मिल रही है, भगवान सबके लिए, ज्ञान सबके लिए है, कौन लेगा, वो रियलाइज करेगा, वो समझेगा, जिसके बुद्धि के अंदर तो ये ज्ञान स्वीकार होना चाहिए। तो ये तुरंत स्वीकार करता है, मुझे इस लाइफस्टाइल पर चलना है, मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे करना है, तो तुरंत मान लेता हो, उसको कोई दुविधा नहीं। तो उसको कहा मानना, समझे। तब ये पवित्रता, पवित्रता में ऐसे नहीं है, ऐसे अपने आप नहीं आ सकती है। तब शांति, और कोई मनुष्य आत्मा के पास ये पावर नहीं। गुड। आज 19 जून 1970 के अव्यक्त मुरली है, त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार। त्रिमूर्ति लाइट क्या है,
ऐसे हम त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। शिव तो एक है, त्रिमूर्ति कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन मूर्ति शिव स्थापन कर। सिर्फ शिव जयंती, शिव अकेला नहीं, वो आते ही ब्रह्मा के तन में आया, बच्चों की बाप और बच्चों की जयंती एक साथ, तब नाम ही है त्रिमूर्ति शिव। अकेला शिव नहीं, अकेले त्रिमूर्ति कुछ नहीं कर सकता, ये उनकी रचना। तब यहां आज बाबा ने कहा त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार कैसे करेंगे? तो उसके लिए बाबा ने कहा ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिव वंशी कहते हो। ब्राह्मणों को क्या कहते हैं? जो ब्राह्मण है आज, ब्रह्मा मुख से जिन्होंने ज्ञान सुना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो ये ब्राह्मण है। पहले शूद्र थे, समझने था मैं कौन, मैं अपने को शरीर समझ रहे थे। तो ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हैं। त्रिमूर्ति बाप स्वयं भी त्रिमूर्ति है। जैसे वह त्रिमूर्ति है, वैसे आज आप बच्चे भी त्रिमूर्ति हो। बाप का जन्म और बच्चों का जन्म साथ साथ, इसलिए शिव जयंती पर बाप और बच्चों की जयंती। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति जयंती, तो त्रिमूर्ति आप भी हो। अब तीन मूर्ति का साक्षात्कार कैसे होता है? वो लाइट कौन सी है? तीन प्रकार की लाइट की साक्षात्कार होती है। जो साक्षात्कार होता है, लाइट का साक्षात्कार, तीन प्रकार से लाइट निकलती है। कभी सुना कैसे निकलती है? वो तीन प्रकार से लाइट के द्वारा साक्षात्कार कैसे करेंगे? एक तो लाइट का साक्षात्कार नयनों से, कहते हैं ना कि नयनों की ज्योति, नयन ऐसे दिखाई देंगे जैसे नयनों में दो बड़े बल्ब जल रहे हैं, है ना। नयनों के अंदर वो रूहानियत, वो रोशनी, इसलिए यहां दृष्टि देने की बात आई है। खाना खाते हो, देख लो, दृष्टि, वो प्रकाश। किसी को देखते हो, दृष्टि दे दो, दृष्टि के तरह नयनों से निहाल। आप पूछेंगे कैसे? इसका मैं अपना अनुभव बताऊं कि मधुबन में जो शांति स्तंभ है, शांति स्तंभ के लेफ्ट साइड में इंद्रप्रस्थ है, जहाँ जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, निर्मल शांता दादी रहते थे। उसी के राइट साइड में भी एक कमरा, ऐसे ही कमरा है, त्रिमूर्तिनी कमरे हैं। वहां आनंद किशोर दादा, विश्वरतन दादा, चंद्रास दादा रहते थे। और उसके पहले शुरू में विश्व किशोर भाऊ भी रहता था। तो बाबा साकार में था तब बना हुआ था। तो इधर भी तीन कमरे, उधर भी तीन कमरे। वहां इंद्रप्रस्थ में नीचे ऊपर है, यहाँ एक ही तीन कमरे। नीचे बाबा का कार रखने का गैरेज है। तो वहां एक कमरे में मैं रहता हूँ, नजदीक है। तो मुरली क्लास होते ही जानकी दादी भी बुलाती थी, सब बुला करके मुरली, क्योंकि दादी प्रकाशमणि मुरली सुनाती थी। अभी चंद्रमणि दादी है, जानकी दादी है, निर्मल शांता दादी है, शांतामणि दादी है, मनोहर दादी है, रतनमोहन दादी थी। तो हम जानकी दादी बुला करके मुरली रिवीजन करती थी। तो ऐसे एक दिन निर्मल शांता दादी ने फोन किया, बुलाया। तो मैं जाते जाते 12 बजे का रिकॉर्ड बज गया। बुलाते मैं जाता हूँ करके, दादी ये लास्ट शरीर छोड़ने का। तो दादी आके बाहर खड़ी थी, अपने कमरे से खड़ी थी। मैं पहुंचा सामने, तुरंत 12 बजे का रिकॉर्ड बज गया। देखो पूरे 12 बजे 2-3 मिनट रिकॉर्ड बजता है 12 बजे का। उस पूरे रिकॉर्ड तक दादी जैसी दृष्टि दे रही थी,
एक सेकंड भी दृष्टि हिली नहीं। हम भी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा हो गया पूरा, और हमको लग रहा था दोनों नयन खींच रहे हैं अंदर, जैसे एक गुफा में जा रहा हूं, लाइट की गुफा। वैसे बाबा ने उनको बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दिया, दृष्टि का वैल्यू तब पता चला। कैसे खो गए, एक सेकंड भी हिले नहीं। दादी भी बुजुर्ग, हिली भी नहीं, आंखें भी हिले नहीं, पूरे रिकॉर्ड तक। तो ये दृष्टि से, तब बाबा कहता है कोई आया दृष्टि दे दो, दृष्टि से निहाल करो। तो कितना भी समस्या है, दुख है, आपके जो तपस्या की आपने, योग बल बुद्धि के अंदर है, ये लाइट है, शक्ति है, एनर्जी है। वो इन आंखों से बल्ब है, रोशनी, पावरफुल रोशनी किसी के ऊपर डालो, एकदम कुछ दिखाई नहीं देगा उसको। ऐसे आपके सामने कोई विकारी दृष्टि कितनी समस्या दुख लेके आया, आते ही हल्का हो जाएगा, सब भूल जाएगा। ये बाबा का कहना था। एक है लाइट का साक्षात्कार होता है ना नयनों से, कहते हैं ना कि नयनों की ज्योति, नयनों, नयन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नयनों में दो बड़े बल्ब जल रहे हैं, इतनी पावर। आप देख लो, चेकिंग करो। दूसरा दूसरा होता है मस्तक की लाइट, भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ है ना, लाइट सितारा, ये भी आप दिखा सकते हो। बहुत दफा सुना था, अगर आत्मचिंतन करते, आत्मिक स्मृति में रहते हो, जो सोचते हो वो बनते हो, व्हाट यू थिंक सो शैल यू बिकम। अगर आप सोच रहे हो, आत्मा का चिंतन करते करते वो स्वरूप बन जाते हैं। एक दिन हमारा अनुभव है, हिस्ट्री हॉल में मधुबन में, सवेरे 4 से 4:45 हिस्ट्री हॉल में योग करने बैठते हैं। तो एक दिन मधुबन में उस समय सारे टीचर्स बहनों का अकाउंट्स होता था, तो बहुत सारे टीचर्स भी हिस्ट्री हॉल में योग में बैठे थे। तो मैं आके संगले पर बैठा, रोज मैं अपने विधि से करता। उस दिन मुझे कुछ पढ़ा बाबा की मुरली, तो पढ़ के आया था तो याद आया, पूरे 45 मिनट्स मैं आत्मा का ही चिंतन कर रहा था। मैं कौन, बुद्धि जवाब दे रही है, पूरे 45 मिनट्स और कुछ नहीं। तो वो सोचते उसी के स्वरूप में था, योग हो गया। मैं बाहर आया, एक टीचर दौड़ के आई और सामने देखने लगे, भाई जी आप सवेरे सवेरे कौन सा तिलक लगाते हो। हमने कहा कौन सा तिलक लगाया। वो देखने लगे मस्तक और चुपचाप चले गए। तो मुझे कंफर्म हो गया कि जिसका मैं चिंतन कर रहा हूं वो आप दिखा सकते हो। अगर आत्मा का ज्योति दिखाना चाहते हो, ऐसे लॉन्ग टर्म अभ्यास से आप सब कोई भी कर सकता है। जो व्हाट यू थिंक, जो सोचते हो वो बनते हो। 2 मिनट 3 मिनट नहीं, एक ही के ऊपर एक ही को घोटो, नशा, स्मृति, व्हाट यू थिंक इट रिफ्लेक्ट। तो भ्रुकुटी पर आप लाइट दिखाना चाहते हो, स्वरूप बनो। ऐसे ही अभी तीसरा भी आएगा। बाबा कहते हैं मस्तक पर, सिर के ऊपर लाइट का क्राउन, डबल क्राउन, एक सोने का क्राउन, एक पवित्रता का क्राउन। तो ये भी तीसरा बाबा कहता है। तीसरा होता है मस्तक पर लाइट का क्राउन। अब इसका अनुभव भी चाहिए, मस्तक पर लाइट कैसे आएगा। ओरा कहते हैं, किसी को देखते चारों तरफ भी, या सिर के चारों तरफ प्रकाश, ये भी अनुभव होता था आपको। ओम शांति भवन में 3rd संडे को योग होता है, तो 7 से 7:30 बजे हमको बैठना था शाम को, और उस समय विदेशी भी थे वो। तो मैं योग करने आया ओम शांति भवन में। जाते समय पीछे पैसेज में
खड़ा हुआ विष्णु का एक चित्र किसने बना के पेंटिंग करके रखा था। बन के कहाँ से आया होगा, बहुत बड़ा। तो मैं घुसते समय, स्टेज पर आते समय उस चित्र को देखा, 1 सेकंड ऊपर से नीचे देखा, अरे विष्णु चतुर्भुज। देख करके गया और योग में बैठा आधा घंटा, 7 to 7:30। आधा घंटा मैंने क्या सोचा, विष्णु के प्रति ही सोचा। ये चतुर्भुज विष्णु, शंख क्या है, इस शंख के किसके लिए दिखाया, चक्र क्या है, किस प्रकार का चिंतन करता है विष्णु, गदा क्यों, कमल क्यों, ऐसे रंग बिरंगे फुल कपड़े, ताज। तो ये सोचते सोचते पूरे आधा घंटा, तो नीचे बहुत लोग बैठे थे, विदेशी भी थे। मैं योग करके आ गया बाहर। बाहर आते एक विदेशी भाई आया दौड़ के, भाई जी आज मैंने आपको विष्णु देखा, टुडे आई हैव सीन यू एज ए विष्णु। हमने, मुझे कंफर्म हो गया। आत्मविश्वास भी चाहिए ना, कि जो मैं सोचता हूं डीपली, तो बाबा ने कहा स्वरूप बनो, बी एम्बॉडीमेंट, कंफर्म। जिसके प्रति कोई भी चीज, बाबा के एक एक शक्ति ले लो, कहा भी उसी का चिंतन, पवित्रता, 1-2 मिनट 5 मिनट नहीं, आधा घंटा 1 घंटा, एक ही शक्ति के ऊपर, एक ही समान के ऊपर। मास्टर सर्वशक्तिवान का, सर्व शक्तियों में से एक शक्ति ले लो, उसके ऊपर मास्टरी। योग में अगर बैठते 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, एक ही के ऊपर चिंतन, उसको कहा एक संकल्प में एकाग्र हो जाना, एक रस, दूसरा और कोई रस नहीं, एक रस स्थिति, तब आप अपना रूप दिखा सकते हो। तब बाबा ने कहा एक नयनों के लायक, एक मस्तक के लायक अनुभव चाहिए ना। सिर्फ ज्ञान तो हो गया, आपको भी ऐसे करना। बाबा आज चाहता है, आज दुनिया ज्ञान सुनना नहीं चाहती। आज टुडे एट प्रेजेंट मौत सामने खड़ा है, दुख भय समस्याओं से खड़ा हुआ है, चारों तरफ घेरे हुए, कोई भी एक व्यक्ति भी फ्री नहीं। ऐसे समय पर आज इसकी जरूरत है। इतना दिन हमने ज्ञान सुना, ये करो, ये होगा, ये होगा, अभी होगा होगा नहीं, दिखाओ, है ना। समय अभी आया कि अभी दिखाओ, ये अंतिम पेपर है। अगर आपके ऐसे होगा, ऐसे होगा होगा, कोई नहीं सुनेगा। दिखाओ, अगर आपके पास कुछ है, आपने कुछ किया है, आपने पढ़ा है, परीक्षा दे, अभी परीक्षा के समय पेपर दे दो, तुरंत पास डिक्लेयर, तो साक्षात्कार, तब वो यादगार पूजनीय बनेगा और वो चला जाएगा। अंतिम एक एक इच्छा, मैं साक्षात्कार करूं, मैं देखूं, आपकी नजर पड़ी और चले गए। हमको देखा, अभी मैंने एक माता सेंटर के द्वारा फोन किया थोड़े दिन पहले, भाई जी पिताजी या उनका पति कोई कि बहुत सीरियस है, आईसीयू में है, आप 1 मिनट उनको दृष्टि दे दो। मैं मोबाइल लेके जाती हूँ, लेकिन इंटेंसिव केयर में जा नहीं सकते, तो भी मैं अंतिम, मुझे पूरा कंफर्म हो गया अंतिम समय है, आप दृष्टि दे दो, मधुबन से बाबा की दृष्टि मिल जाए। मैं मोबाइल लेके जाती हूँ, आप देखो उनको बेड पर। हमने कहा हाँ ठीक है, लेके जाओ। मैं भी मोबाइल पर तैयार होकर बैठ गया। तो जैसे वो मोबाइल लेके सामने गई, इंटेंसिव केयर में घुस गई, देखा खत्म। लेकिन इनकी इच्छा थी, संकल्प तो पहुंचा, तैयारी तो हो गई, उधर तो आगे तक गई, भाई जी गए। तो ऐसे अंत में अगर उनको मिल जाता दृष्टि, कौन याद आया, मधुबन, बाबा, बाबा के घर से दृष्टि, वो अंतिम, वही चीज अंतमति स्वगति। तो बाबा कहता है ऐसे नयनों के द्वारा, मस्तक के द्वारा अब ये समय आया, एक एक सेकंड में एक एक जा रहे हैं। तब आप जाने आज का मौत सामने खड़ा, आज स्थिति सदा स्वरूप, तब का नयनों से
तो पूछना मेरे अंदर क्या पावर है, क्या जमा किया है। तो बस नैनों से, मस्तक से और सिर पर, माथे पर द लाइट का क्राउन। नैनों तरफ देखते देखते लाइट दिखाई देंगी। किसी को दृष्टि दी, देखा, देखते देखते लाइट एकदम हल्के हो जाएंगे। तुम्हारे लाइट को देख दूसरे भी ऐसे लाइट हो जाएंगे, वो भी इतना हल्के हो जाएंगे। कितना भी मन से वह स्थिति में भारीपन हो, लेकिन आने से ही हल्का हो जाएंगे। ऐसी स्टेज अब पकड़नी है, ऐसी स्थिति अब चाहिए। वो समस्या लेके आते हैं, उनके अंदर इतना डर है, भाई जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये दुख है, क्या करे, घर में बीमार है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, क्या क्या करे। अब एक टीचर है, उनका पिताजी भी और भाई भी, दो बहनें, दोनों टीचर हैं। बता रही थी पिताजी ने भी मधुबन में बहुत सेवा किया, नामी ग्रामी है। गाड़ी पर सब प्रदर्शन लगा के गांव गांव में सेवा करता। आज नहीं, दादी जी शुरू से बहुत मना, बहुत इतना। बेटा भी बहुत अच्छा था, अभी बिजनेस करते करते तो दिल्ली में है, इतना आश्वास नहीं ले सकता है। एक सेकंड भी अलग, कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला तो अलग मकान लेकर के, बाप भी एक कमरे में, बेटा भी ऑक्सीजन, एक मिनट भी ऑक्सीजन निकाल नहीं सकता है। बहुत बहुत सेवा कर रही है, मकान ले करके देखो, हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट डॉक्टर कहता है आप मकान ले लो, रहो, मैं ऑक्सीजन की बोतल देता हूँ, मैं आके देख के जाता हूँ। मकान ले करके, और वो कह रही भाई जी क्या आप सकाशे दो, और एक मिनट भी निकाल नहीं सकते ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में जगह नहीं। तो क्या ज्ञान सुनाएंगे आप, क्या सेवा करेंगे। अब कहते हैं आप योग करना, अब योग क्या करेंगे आप, क्या चाहिए, कोई खाना दे दो कहेंगे, कोई ऑक्सीजन दे दो कहेंगे, आप क्या देंगे। बाबा के ब्राह्मण बच्चे क्या देंगे, ये समय आया अब देने का। दाता के बच्चे अपने आप नहीं, अभी ज्ञान नहीं चलेगा, अभी प्रैक्टिकल, मैं क्या कर रहा हूं, क्या दे रहा हूं, मेरे पास क्या है देने के लिए। तब बाबा ने कहा वो ऐसे हल्के हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग अभी जो करते हो देखकर और भी अपनी स्थिति ऐसे करेंगे। आप लोगों को देखकर उनको भी लगेगा हमें भी कुछ करना चाहिए। अभी ही अपना गायन सुनेंगे। अगर ऐसे आप कैसे समय पर दो तीन लोगों को भी आपके द्वारा वो शक्ति मिली, वो भी बाबा ने आगे बताया है कि आप सकाश देते हो, जिसको प्यास है उनको लगेगा मुझे कोई शक्ति दे रहा है। अंत में उनको ऐसे बाबा की याद आएगी, कोई वस्तु व्यक्ति आकर्षण में नहीं आएंगे, बाबा की याद आएंगे। तो देने वाला इतना पावरफुल, एकाग्र, अगर आप शक्ति देते हो तो उस आत्मा को लगेगा कि मुझे कोई दे रहा है। क्योंकि बच्चों को इस समय 1% बच्चों की हिम्मत चाहिए, मदद बाबा की। बाबा भी अपना हाथ लगाएगा। अगर बच्चे करेंगे नहीं कुछ, सिर्फ ज्ञानी कहेंगे ये हो जाएगा बाबा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे आश्वासन देने से नहीं होगा। आप करके, जो आप होगा कहते थे आप करो, करके दिखाओ। अभी सारी पृथ्वी को हम दिखाते ना एक चित्र पर, ऑक्सीजन पर लेटी हुई है, सृष्टि को ऑक्सीजन पर रखा है, कितना समय रहेगा ऑक्सीजन वाला। आज वो परिस्थिति है। हमारे 7 डेज कोर्स के अंदर एक चित्र है, सृष्टि को लेटा हुआ है पेशेंट, ऑक्सीजन पर है। और कलयुग कह रहा है, और भी बहुत शास्त्र कहता है और 40,000 है, और कानों में ज्ञान डाल रहे हो, उठो,
अब प्रभात हो गया है। हाँ ये देखो, दिखा रहे बहन जी, देख लो। हाँ 7 डेज कोर्स में ये चित्रित है। देखो ऑक्सीजन पर जो लेटा हुआ है कितना समय लौटेगा। आज सृष्टि की ये हालत है। ये जो बाबा ने देखो शुरू से ही चित्र ऐसे नहीं बनाया है, वो परिस्थिति आज आई है ना। ये परिस्थिति आज आई है। ऑक्सीजन पर ऐसे समय पर आप कुछ दे रहे हो, वो लेके जाएगा। तो पूछ लो हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना है। अभी यह है लास्ट पढ़ाई का सब्जेक्ट है। अभी जो ये सब्जेक्ट है, ये जो लास्ट है, ये लास्ट पढ़ाई का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल है ये। थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ। जो सुना पढ़ा हो गया, पढ़ के अभी पढ़ना नहीं, अभी सुनना नहीं, जो सुना हुआ करना है। अभी प्रैक्टिकल करने का समय आया है। जो सकाश सकाश सुन लिया आपने इतना दिन, ऐसा देना चाहिए। सकाश दे रहे हो, सकाश पहुंच रहा है। आपको पहले कंफर्म चाहिए कि मैं जो दे रहा हूं वो पहुंच रहा है, पहुंचेगा, बाबा पहुंचाएगा। आत्मविश्वास। Where there is a will, there is a way। आपको पहले विश्वास चाहिए, फिर लेने वाला लेगा। जिसको देना है बाबा पहुंचाएगा। बाबा ने कहा मैं एजेंट हूं बीच में, आप और वो। तब बाबा ने कहा ये प्रैक्टिकल थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ। इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी क्या पुरुषार्थ करेंगे, इसका प्लानिंग करो। पुरुषार्थ करते कितना समय आए, कितने साल हो गए। अभी पुरुषार्थ योग में बैठे बहुत नीचे, सवेरे बैठो जब आपको समय है, सवेरे शाम, उसके बीच में भी खाली है तो बैठ के आत्मचिंतन और सीधा परम धाम। हाँ नहीं, सूक्ष्म तन बाप दादा है, संपूर्ण ब्रह्मा के तन में शुभ बाबा बैठा। ब्राह्मण परिवार वालों को सकाश देना चाहते हो, बाबा ये आपका बच्चा, अनन्य बच्चा, बहुत तन से मन से धन से बहुत सेवा किया है। इस बच्चे को आप अपनी दृष्टि दे दो, अपनी शक्ति का एहसास कराओ। हाँ ड्रामा प्लान अनुसार जाने वालों को रोको, बीमार पड़ा रहे वो नहीं चाहते, वो तो कुछ भी हो, लेकिन उसको लगे उस समय बाबा मेरे साथ है। परिवार, ब्राह्मण परिवार जिनके मैंने सेवा किया, बाबा के बच्चे समझकर उनकी मदद है, रियलाइज हो, बस इतना ही। रोकना नहीं। वो ड्रामा प्लान अनुसार सब होगा, जाना है तो जाएगा, ठीक होना है तो ठीक होके आएगा। इसलिए कहते हैं आप क्या कर रहे हो। अभी पुरुषार्थ पुरुषार्थ शब्द गया, अभी करो आगे लास्ट फाइनल पेपर देने का। तब कहा बाबा ने अभी यह लास्ट पढ़ाई का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल में थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ। इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तीव्र गति से जाने का समय है। अभी दूसरा सब्जेक्ट, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है। अगर कुछ दुख हुआ, समस्या आई, बहुत संकल्प चलते हैं, क्या करो, उसको ब्रेक लगाने का क्या साधन है, किस साधन है। अभी समय के अंदर, परिवार के अंदर दुख समस्या, ऐसी परिस्थिति, और ऐसा नहीं हॉस्पिटल में भी डालो, खर्चा भी, और इधर उधर ढूंढने में चला जाता है, मिलता नहीं कहीं। तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य की हालत क्या होंगे, विचार है ना। उसको कहो योग करो, बाबा बाबा करने से तो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहा संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है। जो भी कार्य का भी बाबा विधि बताता है। जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोचकर, कोई भी काम करते हो
पहले सोचो, फिर कार्य शुरू करो। यह कार्य बाप दादा का कार्य, मेरा नहीं। बाबा ये आपका बच्चा है, मेरा कोई संबंध नहीं। तो कार्य करने से पहले सोचो, यह कार्य जो कर रहे हो बाप दादा, आपका कार्य। नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आपका कार्य है, मैं निमित्त हूं। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति के समय आहुति दी जाती है। इस प्रकार जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला, जो भी कुछ हुआ रिजल्ट, वह बाप को अर्पण स्वाहा कर दो। फिर कोई संकल्प नहीं, फिर आपकी जिम्मेवारी खत्म। अर्पण किया, फिर जिम्मेवारी छूट गई, खत्म हो गई। तो ये फुल स्टॉप लगाने की विधि बताता है। कर्म करने से पहले सोचो, किसने कहा मुझे कर्म करने के लिए, किसके लिए कर रहा हूं मैं, किसके नौकरी भी करो, बिजनेस भी करो, कुछ भी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किसके श्रीमत के अनुसार कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो कि बाबा के लिए कर रहे हो, किसके श्रीमत के अनुसार कर रहे हो। अगर उसके श्रीमत के अनुसार करते हो, कर कर उसको बताओ, रिजल्ट बाबा ये काम आपकी सेवा ऐसे किया, ऐसे हुआ, आपने बता दिया, आपकी जिम्मेवारी खत्म, लाइट, फुल स्टॉप हो गया। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़ों को सुनाकर खाली हो जाते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, माँ ने, बाप ने, परिवार वालों ने, किसी ने कुछ कहा, ऑफिस में किसी ने कुछ कहा, किया, और उनको बता दे दिया ये दिस वर्क इज डन, फुल स्टॉप हो गया। वैसे ही जो कार्य किया, समय समाचार जो है दिया, बस। अब आया किसको देवे, आज कैसे देवे। पहले साकार में बाबा था, आज तो बाबा ने कहा कि आज क्या कहा, वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस। अव्यक्त रूप को सामने रख ये करके देखो। बाबा कहते करके देख लो आप अव्यक्त रूप को। व्यक्त, अभी हम बाबा के कमरे में जाते हैं, साकार बाबा का चित्र है यहाँ, बाबा यहाँ नहीं है। बाबा हमको पता है सूक्ष्म वतन में, बाबा ने कहा मैं ऊपर हूं, कोई बंधन नहीं, मिलने के लिए आओ, लाइट बन के अव्यक्त रूप, अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त मिलन करो, वतन में आओ। देख रहे हो यहाँ बाबा के कमरे में बैठे, आंखों से इस चित्र को देख रहे हो, लेकिन बुद्धि को पता है ऊपर है, बुद्धि वहां है। तो अव्यक्त रूप को सामने रखो। जब बाबा के कमरे में जाते हो, बाबा ऊपर है, संपूर्ण ब्रह्मा के तन में बाप दादा, सूक्ष्म बुद्धि के अंदर वो स्मृति लाओ, बाबा ये काम करने जा रहा हूं, ये आपके श्रीमत के अनुसार ऐसे ऐसे करना है, जो प्लान है, जो सेवा है, जो भी कुछ करना है, बाबा के सामने रखो। यहाँ नहीं, यहाँ कहेंगे जैसे भक्ति में मंदिर में जाते थे, हाथ जोड़ते थे, भगवान को बता के चले गए, यहाँ ही है, तो ये भक्ति हो जाएंगी। वही है, करने की विधि जानना चाहिए। तब बाबा ने कहा अव्यक्त रूप के सामने रख कर देखो, अव्यक्त रूप ऊपर है, बुद्धि के अंदर सामने का बाबा को बताकर जाओ। आने के बाद बाबा ये आपकी सेवा, आपके श्रीमत के अनुसार ये सेवा ऐसे किया, इसका रिजल्ट आप जानो, आपके श्रीमत के अनुसार आपकी सेवा आपके लिए किया, फिर फुल स्टॉप। हल्का, मैं, मेरा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी, ये कांटे का ताज लेकर बहुत कुछ जिम्मेवारी, बहुत कुछ कमा कर, बहुत कुछ कर कर
जाते समय कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे, खाली, न नाम न मान न धन न संपत्ति, सब छोड़ के जाना है। तब बाबा लाइट, हल्का, कर्म करो, सब कुछ करो और बी लाइट। हल्का कैसे रहो, तो फुल स्टॉप कैसे लगाओ, तो ये विधि बताया। जितना जो, अभी तीसरा सब्जेक्ट, जितना जो सहयोगी बनता है उसको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जितना बाबा के आप सहयोगी बनते हो, स्नेही सहयोगी बनते हो, उतना एक्स्ट्रा बाबा सहयोग बाबा भी देता है। जितना आप स्नेह से बाबा की यज्ञ की, बाबा की सेवा करते हो, भगवान की सेवा करते हो, समझ है, किसी ने कहने से नहीं, तो भगवान भी बच्चों को उतने एक्स्ट्रा हर बात में मदद करता है। अगर आप पूछेंगे कैसे, अब भी देखा लेटेस्ट, एक कुमार है, एक कुमार की इच्छा आई कि मुझे मधुबन में कुछ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अभी आम का सीजन है, मधुबन उनको सबको आम खिलाना है, और कोरोना के कारण मधुबन से भी गेट के पास स्टेशन पर कहीं जा नहीं सकते, उसको भी लेकर के भेजना है। अब मधुबन में आने के बाद यहाँ लाने जाओ, ले वो गाड़ी से उतारो, बहुत कुछ काम होता है, इतना सहज नहीं। तो हमने कहा अब भी नहीं आओ, थोड़ा दिन ठहरो, और बहुत कॉस्टली है, एक आम 100 रुपया, 80 रुपया, मीन्स एक डजन को सुना 800 रुपीज डजन, बॉम्बे में 800 रुपीज डजन, और वो चाहता है कि मुझे अब खिलाना है। तो मैं रत्नागिरी करके गोवा के नजदीक है, वहां से सीधा वहां के आम, वहां मैं फोन करता हूँ, ट्रक से सीधा लेके आएंगे। हमने कहा कैसे आएंगे, कोरोना है, कौन जाएगा, कौन से एजेंट को आप बोलेगा वहां से ट्रक किधर लेके आएगा। मधुबन आया, चलो उसको उतारना है, लेबर चाहिए, कौन उतारेगा उस समय, कोरोना, कोई अंदर आया बाहर वाला, ये सब नहीं हो रहा है, ठहरो। तो मैंने उसको 8 दिन ठहराया, तो भी उसकी इच्छा थी, और अचानक वो मार्केट में गया और उसको सामने ही आम इतने दिखाई दिया, मधुबन में कम से कम 3000 चाहिए था, तो उसको जाते ही मार्केट में सामने ही दिखाई दिया। और मैंने कहा था उसको, बॉम्बे में ऐसा व्यक्ति, ट्रेन वाला, उसको भी पूछो, ट्रांसपोर्ट वालों को पूछो, 2-3 नाम बताया था। तो उसने जाते ही देखा आम, और ट्रेन वाला भाई को फोन किया, भाई जी आम मिल रहा, मैं ले लूं। उसने कहा ले करके आप स्टेशन तक आ जाओ, कुली को मैं बताता हूँ, वो ट्रेन में डाल देंगे, कल सवेरे मधुबन पहुंच जाएगा। लेकिन उस भाई को मैंने भी फोन किया था, वो हॉस्पिटल, कोरोना का वो बीमार था, बॉम्बे में ट्रेन का जो अरेंजमेंट करता था, उसको भी मैंने पूछा ऐसे ऐसे चाहता है, अभी नहीं, अभी मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, बाद में बात करता हूँ। उसने भी रखा, उसको भी बीमारी थी, तो भी इसने फोन किया, उसने कहा मैं उनको फोन से बात करता हूँ, और बात करके मधुबन पहुंचे, सबको मिल भी गया, सबने खा भी लिया। तो ये भगवान की मदद, इच्छा आपकी, संकल्प आपका, कितनी खुशी होंगी ऐसे समय पर। कोरोना का समय है, कैसे होगा, आया भी सबको, सबके मधुबन के मुंह में गया, हर एक मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, सबको एक कुमार, एक का संकल्प। तब बाबा ने कहा जितना जो सहयोगी बनता, संकल्प करो, भगवान उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता, बाप मदद के लिए तैयार है। ये लेटेस्ट, ऐसे बहुत कुछ है। अब तीसरा, जैसे अपनी आत्मा के लिए बाबा उसके लिए एक्सप्लेनेशन देता है, जैसे अपने आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं ना, मेरी उन्नति हो, किसी की उन्नति हो, तो सोचते हो, इसी रीति शुद्ध भावना, शुभ चिंतन और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद, दोनों रूप से किसी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो। शुभ चिंतन, शुभ भावना
के द्वारा विशेष सहयोग दे सकते हो। जितना अभी दे सकते हो देना चाहिए। अभी वर्तमान औरों को प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बन करके ऐसे दे सकते हैं सहयोग। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएंगी। अभी सूक्ष्म होना जरूरी है। सूक्ष्म माना बिंदु, आत्म अभिमानी। सूक्ष्म माना शरीर, मैं, मेरा, मुझे करना, ये मैं बड़ा है। सूक्ष्म मैं नहीं, बाबा उसके लिए वो कराता है। तब बाबा ने कहा जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएंगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदा काल के लिए। स्थूल के साथ कोई किसी को खाना देंगे, अभी मदद करेंगे आप, स्थूल रूप से उसके साथ सूक्ष्म शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प, ये भी सूक्ष्म। तो ये भी बहुत काल के लिए इसका रिजल्ट एक बुद्धि पर इंपैक्ट पड़ता है। वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल। अब आया यह अविनाशी स्नेह, यही एक धागा है। ये थोड़े समय के लिए नहीं, इन्होंने कुछ दिया, इनको कुछ मिला, इसलिए स्नेह नहीं है। अविनाशी शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे, भावना है, साधारण है, ब्राह्मण है, भगवान ने चुना हुआ है। तो ये शुभ भावना, थोड़े स्नेह ऐसे नहीं अच्छे है, ये है, इन्होंने मदद की इसलिए मैं भी मदद करता, ये नहीं, ये अलग काल के लिए हुआ। यह अविनाशी स्नेह, यह एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। ये संबंध, ये स्नेह 21 जन्मों के लिए जोड़ने वाला है। इसके ऊपर सोचना है। स्पिरिचुअल लॉ। तब बाबा कहता है एक बाप के बच्चे, संगम पर भगवान के द्वारा हमारा संबंध है, उसके श्रीमत के अनुसार, उसके बच्चे समझकर। नहीं तो दुनिया में लव अलग है। तो यहाँ का अविनाशी स्नेह, सोचना, यह एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। सो भी अटूट स्नेह, जितना पक्का धागा होता है उतना ही ज्यादा समय चलता है। धागा स्नेह है, अटूट है, टूटने वाला नहीं। समझ स्नेह विथ अंडरस्टैंडिंग नहीं, इन्होंने कुछ मदद किया इसके लिए किया, वो ऐसे नहीं, लेने देने वाला नहीं। भगवान के बच्चे विथ अंडरस्टैंडिंग, अटूट स्नेह, जितना पक्का धागा होता है उतना ही ज्यादा समय चलता है। यह संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। आज ये जो समय है, ये स्नेह जो है, ये 21 जन्मों के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, 21 जन्मों के जोड़ने वाला है। जो करेंगे वह जमा होगा। एक संकल्प भी व्यर्थ न हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कटौती हो जाएंगी। कितना पुरुषार्थ करना है, अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। पुरुषार्थ अभी सीमा पर, अंतिम स्टेज, अंतिम सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सीमा पर पहुंच रहा है। अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती है। एबीसी अभी भी नहीं है, वही याद करते हो, बाबा को याद करना है, मुरली सुनो, योग करो, इतना नहीं है अभी। अभी पढ़ाई फाइनल स्टेज पर पहुंची है। इतने साल से पढ़ते आए, अभी पेपर देने का समय आया, ऊंची होती जाती है। तो यह भी ऐसे ही बड़े क्लास में बैठे हो। कहाँ बैठे हो अभी? अभी
पीएचडी के हॉल में बैठे हो, पीएचडी की परीक्षा दे रहे हो, मास्टरी यूनिवर्सिटी में बैठे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं। अभी दिखाने हैं, पेपर देने, पेपर हॉल में बैठे हो। जैसे उदाहरण बाबा देता है, जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है। अगर कोई गरीब है, उसको अचानक कोई मेहनत नहीं, अचानक एक लॉटरी लग गई, कितना खुश हो जाएगा, कितनी प्राप्ति हुई। ऐसे ही एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है। बाप भी बच्चों को ऐसे समय पर, जैसे एक उदाहरण बताया, ऐसे बहुत है एक्स्ट्रा सहयोग। जैसे हॉस्पिटल में अभी कोई गया और उसको तुरंत मदद मिली, तुरंत ठीक होके आ भी गया, कुछ पता ही नहीं चला। और कोई गए वापस आए नहीं, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद। जैसे आज ही आपको कहा, आज ही मैंने सुना, कुमार हमारे साथ एक सेंटर में, उसने मधुबन में भी 3D, बहुत बड़ा साइंटिस्ट ऐसा इन्वेंशन करने वाला, ये 3D का योगा का इसने बनाया था मधुबन में। उस कुमार ने मधुबन एक जगह पर सेंटर में हमारे साथ नाश्ता करने पड़े, यंग। आज सुना फोटो देखकर, अरे कहते हैं शुगर का बीमार भी नहीं था, शुगर चेकिंग करने के लिए हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल का में वातावरण ऐसा है कि कुछ भी नहीं होते, पकड़ के लेगा। वहां गया, आधा घंटे के अंदर खत्म भी हो गया, आधा ही घंटा। कोई गारंटी नहीं किस समय कैसे क्या होगा, ये लेटेस्ट। तब बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, कोई भी हो। तब बाबा ने कहा अगर अचानक ऐसे व्यक्ति को, या कोई तड़प रहा है बहुत, कहीं भी बैठ कुछ नहीं मिला, और कहीं हॉस्पिटल में अचानक उसको मदद मिली, बाबा ने दिया और ठीक होके आ भी गया, कितनी खुशी होंगी, कितनी बाबा की महिमा का। देखो बाबा ने ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में अचानक कहीं साधन मिला, सहयोग मिला, ठीक भी हो गया, तब दुआएं नहीं, तब कहते मेरा बाबा। ऐसे अनुभव भी है। तो आत्मा महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली है, आत्मा महसूस करती है। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, साकार में भी। अगर आपने सुना होगा, बहुत अनुभव है, तो हमने एक सुना, जब साकार ब्रह्मा बाबा था, एक बहन दादी को बहुत रात को डायरिया हुआ, इतना दफा कि जैसे कि प्राण निकल गया। तो रात को 2 बजे बाबा को जाके कहा, बाबा इस बच्ची का बस हो गया, अंतिम स्टेज है, जाने वाली है। इतनी रात को 2 बजे बाबा ने विश्व रतन दादा करके था, उनको बुलाया 2 बजे रात को। देखो साकार भी मदद कर। बाबा ने कहा बच्चे जाओ, बाजू में गाय वाला है, उसको उठाओ, उसको बोला बाबा को अब भी गाय का दूध चाहिए। आप सोचो, हो सकता है रात को 2 बजे गाय का दूध चाहिए। बाबा ने कहा तुम जाओ और दूध लेके आओ गाय का। और जाके उसने कहा, उसको भी बाबा के प्रति श्रद्धा भावना थी, उसने उठ करके गाय का दूध निकाल के दिया। बाबा ने चम्मच से मुंह में डाला, खड़ी हो गई। उसके बाद भी कितने साल तक थी, तो उनके मुख से सुना हुआ अनुभव है। तो तब कहा बाबा ने आज का, अभी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा ने ऐसे एक्स्ट्रा मदद ऐसे समय पर करके दिखाया हुआ, ऐसे बहुत है। अब भी लिविंग चाहते हो, लिविंग एक दादी अभी भी है। तो उसने आपसे सुनाया, मुझे 2 साल पहले बहुत पाँव दर्द कर रहा था, भाई कुछ भी नहीं कर सकते। उनका भाई दिल्ली में रहता था, उसको पता चला, उसने कहा कि आप इधर आओ, मैं ठीक करता हूँ, नहीं तो आप ऐसे करते रहेंगे। तो उनको सेंटर में है, बहुत बड़ी दादी है, तो जब वो इसकी तो लेके गए,
तो भाई ट्रीटमेंट करा था वहां से, तो हो गया, तो भाई के पास दिल्ली में और ट्रीटमेंट करने गई। बहुत दबाव, जमीन पर रख नहीं सकते थे। तो यहाँ उस सेंटर के अव्यक्त बाप दादा शांतिवन में के सामने पार्टी मिल रही थी। तो बाबा को एक भाई ने की बहन ने कहा, बाबा उन्होंने याद दिया है। तो बाबा ने भोग के थाली से एक आम निकाला और कहा, बच्ची को ये दे देना, बच्ची को ये पहुंचाना। तो वो जाकर के उनको दिया, पहुंचा। उन्होंने सोचा कि सबको बांट के खाएंगे, तो कहा, बाबा ने कहा आपको देने के लिए कहा। तो उन्होंने काट करके खाया, बस दर्द खत्म। आज भी जीवित है। एक कहानी नहीं, प्रैक्टिकल उनके मुख से। अभी 2 साल पहले गया, तब उन्होंने मैंने एक एक ऐसे मिलता है कि बाबा ने आम भेजा, आम खाया, एकदम ठीक ठीक हो गया, आज भी है। तो बाबा प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। तब कहा साकार में करके, अव्यक्त में भी करके दिखाया ना, उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ। यह सर्विस करके दिखाया ना। जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे, उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएंगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है, और सदा काल के लिए, सदा काल के लिए सूक्ष्म के साथ। और इसके साथ वो शब्द जोड़ो, कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, जो मधुबन में हिस्ट्री हॉल जो बनाया, उस बहन के पिताजी ने, कि भाई पिताजी ने, पिताजी, उस बहन के पिताजी ने इंजीनियर था, दिल्ली में यूनिवर्सिटी बना रहा था उस समय। उस बहन के पिताजी यूनिवर्सिटी बनता, तब कहा, बाबा ने अनाउंसमेंट किया था, कोई ऐसे इंजीनियर बच्चा हो तो बाबा को हिस्ट्री हॉल मधुबन में बनाना है। तो ये बहन ने भाई को बोला, पिताजी को बोला, पिताजी आप दुनिया की यूनिवर्सिटी खोल रहे, भगवान यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है, आप उनकी मदद करो। तो वो आके 2 महीना मधुबन में रहा, और हिस्ट्री हॉल का जो प्लानिंग वो कह रही थी, हमारे पिताजी आके 2 महीने मधुबन, इंजीनियर था, आज भी है। तो कहा कैसे कैसे कर्म हुए पता नहीं चलता ना हिस्ट्री। तब बाबा ने कहा प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदा काल के लिए है। अभी लास्ट, बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं, एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा, मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। अगर सही स्नेह है, समझ है, एक स्नेह है, हाँ, उतने को उतना, एक है नहीं, भगवान के बच्चे, भगवान ने चुने हुए बच्चे। कभी भी हम साकार रूप में स्थूल में देखते हैं, अभी स्थूल में नहीं, कौन है ये, कैसे भी हो। उसका उदाहरण बाबा ने, कैसे भी बर्तन साफ करने वाले भी हो, जैसे बहुत दफा बाबा ने भोली दादी का, कभी उसने क्लास, मुरली, योग कुछ पता नहीं, सदा बाबा की सेवा, 24 घंटा मधुबन में। सुनते हो ना अनुभव, बाबा मुरली में कहता है, कभी कुछ नहीं देखा, योग करो, मुरली सुनो, सदा ही सवेरे 3 बजे पहुंची किचन में, रात को 11 बजे तक अपने आप सब कुछ कर रही है, कितने सालों से जीवन दिया। तो ऐसे नहीं चाहिए, यही ऐसा नहीं, कोई भी सेवा रियल भगवान समझ करके, भगवान के बच्चों की है। कभी कोई गया ना नहीं, खाली हाथ नहीं, कुछ भी नहीं। अब भी भगवान के भंडारी, बाबा ने कहा ये भंडारी है, भगवान के भंडारी है ना। काल कंटक दूर है, कभी खुटने वाला नहीं, कभी ना शब्द नहीं। भगवान का भी नाम प्रत्यक्ष बच्चे करेंगे ना, करके दिखाएंगे ना, ऐसे नहीं, चमत्कार नहीं है। तो रियल स्नेह, सेवा के अंदर समझ, नहीं तो दुनिया में भी बहुत स्नेह है, स्नेह सहयोगी बहुत है, यहां समझ अटूट, ये 21 जन्मों के लिए संबंध जुटता है, 1-2 दिन के लिए नहीं।
क्योंकि भगवान अविनाशी है। उसके द्वारा जो उसके समझ, बाबा के बच्चे समझ करके जो संबंध जोड़ा वो अविनाशी है। ठीक है। ओम शांति। अभी आप और